हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, सही आंसर है ऑप्शन डी चीन है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश चीन है, जिसके बाद अपना प्यारा भारत दूसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? सही आंसर है ऑप्शन सी सिलिका। देखिए, सिलिका यह पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील है। ब्राजील यह विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? देखिए, विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप यह विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है और एशिया में चीन टिन का प्रमुख उत्पादक है और टिन अयस्क यह कैसीटेराइट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है डैश? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, सही आंसर है ऑप्शन डी बरखोयांस्क है। बरखोयांस्क यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जो यह रूस के साइबेरिया में सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है, जहां -67.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है डैश? देखिए, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है डैश? वह है ब्राजील है, सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील का पठार है। अगला क्वेश्चन है, कराल किसका मकान है? देखिए, कराल यह मकान है, सही आंसर है ऑप्शन सी मसाई जनजाति का। मसाई जनजाति के कराल यह मसाई जनजाति का मकान है और मसाई जनजाति यह पूर्वी अफ्रीका, मुख्य रूप से केनिया और तंजानिया में रहने वाला एक नीलोटिक जातीय समूह है जो अपनी अर्ध खानाबदोश जीवन शैली, पशुपालन, पारंपरिक संस्कृति और जीवन, लाल वस्त्रों और मोतियों के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? देखिए, विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी सैंटोस को। देखिए, विश्व का कॉफी बंदरगाह यह ब्राजील के सैंटोस बंदरगाह को कहा जाता है क्योंकि यह ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जो सैंटोस बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से इस विशाल कॉफी व्यापार के लिए प्रमुख निकास बिंदु रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? देखिए, सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है, सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में है। विश्व की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग स्विट्जरलैंड में है, जो कि गोथर्ड बेस सुरंग है और यह लगभग 57 किलोमीटर लंबी है, जो स्विस आल्प्स के नीचे से गुजरती और परिवहन में क्रांति लाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथर्ड बेस कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में है कि गोथर्ड बेस टनल यह दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग है और यह उत्तर में एस्टफेल्ड के कस्बों और दक्षिण में बोडियो के बीच स्विस आल्प्स के नीचे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास विश्व के कोयले के 50% से अधिक भंडार हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, विश्व के कोयले के 50% से अधिक भंडार हैं अमेरिका, रूस और चीन में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है, सही आंसर है ऑप्शन बी अल अजीजिया लीबिया है।
अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में तबाही मचाने वाला चक्रवात का नाम क्या था? देखिए, बांग्लादेश में तबाही मचाने वाला चक्रवात का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्र है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सही आंसर है ऑप्शन ए, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, सुंडा खाई कहाँ स्थित है? सुंडा खाई यह है हिंद महासागर में, सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में है सुंडा खाई, जिसे जावा ट्रेंच भी कहते हैं, और यह हिंद महासागर में इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीपों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है? देखिए, अजैविक कारक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्रता। आर्द्रता यह अजैविक कारक है। अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा निर्मित झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नासिर। देखिए, अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा निर्मित झील को नासिर झील कहते हैं, जो मिस्र और सूडान की सीमा पर नील नदी पर बनी एक विशाल मानव निर्मित झील है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी जलाशयों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? देखिए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेरीज कहा जाता है। और अगर बात करें पंपाज, तो पंपाज घास के मैदान यह कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपाज घास के मैदान यह पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, और स्टेपेज घास के मैदान यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। डॉन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर सुएज नहर से इस प्रकार भिन्न है डैश। देखिए, पनामा नहर यह सुएज नहर से भिन्न है, सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें लॉक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, लैनोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? लैनोज घास के मैदान पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का धान जीन बैंक यह है फिलीपींस में, सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस में है। विश्व का धान जीन बैंक यह फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जो चावल की हजारों किस्मों का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध आनुवांशिक संग्रह है, जिसे जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से लड़ने के लिए भविष्य की फसलों को विकसित करने हेतु संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? देखिए, पर्वतों का सागर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? देखिए, माल्टा यह अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर में। माल्टा यह भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में स्थित एक छोटा दक्षिणी यूरोपीय द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? देखिए, आल्प्स पर्वत यह फैला हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंधी घाटी का निर्माण होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नदी द्वारा। अंधी घाटी यानी ब्लाइंड वैली का निर्माण मुख्य रूप से कार्स्ट प्रदेशों में होता है, जहां घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर में भूमिगत जल द्वारा कटाव होता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस स्थित है डैश में? माउंट टिटलिस यह है स्विट्जरलैंड में, सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है डैश? विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, जो वैश्विक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और अपने विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। और इसके बाद गिनी और ब्राजील जैसे देश आते हैं, जो एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क के उत्पादन में अग्रणी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रारूपित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसूनी जलवायु में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग यह मानसूनी जलवायु द्वारा प्रारूपित होता है। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। निम्नांकित में से किसने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्कनीज ने प्रतिपादित किया है। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ स्थित है? ट्रॉपिकल आइसलैंड यह विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह है, जर्मनी में। सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी में है। जर्मनी के यह ब्रांडनबर्ग में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुशमैन, पिग्मी तथा एस्किमो जनजातियां। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है डैश में? देखिए, सर्वाधिक सघन खेती यह प्रचलित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में प्रचलित है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है डैश? देखिए, मौद्रिक नीति की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यह पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पेटागोनिया मरुस्थल है। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है डैश का? देखिए, मौना लोवा यह सक्रिय ज्वालामुखी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अलास्का का है। मौना लोवा यह सक्रिय ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप यूएसए का एक हिस्सा बनाता है जो प्रशांत महासागर से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? देखिए, प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मियामी बंदरगाह। और मियामी बंदरगाह यह किस देश में है? तो मियामी बंदरगाह यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? देखिए, कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इराक। और अगर बात करें कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं तो है अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और रूस है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर सागर में है। देखिए, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डोगर बैंक यह उत्तरी सागर में स्थित है और यह उत्तरी सागर में स्थित एक रेतीला किनारा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7% भाग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी दोनों गोलार्धों में स्थित है? देखिए, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी दोनों गोलार्धों में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थलीय अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? देखिए, सहारा मरुस्थलीय अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। सही आंसर है ऑप्शन से, उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नील नदी है। नील नदी यह पारंपरिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो यह मिस्र और सूडान जैसे 11 अफ्रीकी देशों से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, माली नामक मरुस्थलीय देश की राजधानी कौन सा शहर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बामाको है। देखिए, माली देश की राजधानी बामाको है जो नाइजर नदी के किनारे स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। और यह देश सहारा और साहेल रेगिस्तान के बीच स्थित है और जहां उत्तरी भाग रेगिस्तानी है। अगला क्वेश्चन है, पेशावर किसके निकट है? पेशावर यह खैबर दर्रा के निकट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, खैबर दर्रा के निकट है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 4411 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है?
सही आंसर है ऑप्शन ए दावो चेंग यांडिंग हवाई अड्डा है। योसेमाइट क्या है? देखिए योसेमाइट है, सही आंसर है ऑप्शन सी एक झरना है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है? देखिए ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जल डमरू मध्य अलग करती है, सही आंसर है ऑप्शन ए बास जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट पर पाई जाती है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन डी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है जो मुख्य रूप से रूस से होकर बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य है डैश। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन यह है कोलोराडो नदी पर, सही आंसर है ऑप्शन ए कोलोराडो नदी पर है। 23 सितंबर को जब विश्व भर में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए शरद विषुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, सही आंसर है ऑप्शन बी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है, सही आंसर है ऑप्शन सी पनामा नहर है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी सुएज जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी पंपास घास के मैदान। और पंपास घास के मैदान यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी गतिविधि सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी गतिविधि यह सबसे अधिक पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए हवाई द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सही आंसर है ऑप्शन डी सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया के हिसाब से सुपीरियर झील है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोलिमा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसका अभिन्न अंग है? सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क का। कंगारू प्लेटिपस और कोआला भालू निम्नलिखित में से किसके मूल निवासी वन्य जीव हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष के किसी भी समय वर्षा नहीं होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र में। देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष के किसी भी समय में वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है, सही आंसर है ऑप्शन सी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है क्योंकि यह दुनिया के सबसे ऊंचे सीधे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है जो भारत के सतलुज नदी पर स्थित है। यहाँ जलवायु चरम पर है, वर्षा कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते थे। यह कथन किस क्षेत्र के लिए सत्य है?
सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य एशियाई स्टेपेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सही आंसर है ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो देश एक जलमग्न सुरंग से जुड़े हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है, सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया है। डाइक विशेष रूप से कहाँ निर्मित किए जाते हैं? देखिए डाइक विशेष रूप से निर्मित किए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी हॉलैंड में। डाइक विशेष रूप से हॉलैंड यानी नीदरलैंड में निर्मित किए जाते हैं, जहां समुद्र और नदियों के जल स्तर से भूमि को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तटबंध यानी डाइक और जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर चारों ओर से भू आबद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरल सागर। देखिए अरल सागर यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित एक भू आबद्ध सागर है, जिसे मुख्य रूप से एक अंतर्ग्रही झील माना जाता है। नॉर्मंडी बीच कहाँ स्थित है? देखिए नॉर्मंडी बीच यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोलोराडो किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अमेरिका में कोलोराडो यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रैंड कैनियन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड द्वीप है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को डैश को के रूप में जाना जाता है। देखिए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी कैंपोस के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मैजिनोर रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनोर रेखा यह है फ्रांस और जर्मनी के बीच, सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो भारत के असम राज्य में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और नववैष्णव परंपराओं के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तापमंडल। देखिए जिस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और जो वायरलेस संचार में मदद करते हैं वह आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर है, जो पृथ्वी के वायुमंडल की तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर का निचला हिस्सा है और इसमें मौजूद आयन विद्युत आवेशित कण रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करते हैं, जिससे लंबी दूरी के वायरलेस संचार संभव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। देखिए जिब्राल्टर जल संधि यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? देखिए क्षुद्र ग्रह यह पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच की सीमा है? देखिए 49वीं समानांतर रेखा यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। किस महासागर को हेरिंग पाउंड कहा जाता है? देखिए हेरिंग पाउंड कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर को। निम्नलिखित में से किस समयावधि में पृथ्वी की सतह पर पहला पक्षी प्रकट हुआ माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 150 मिलियन वर्ष पहले। कि ऐसा माना जाता है कि पहला पक्षी पृथ्वी की सतह पर 150 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एटॉल महाराष्ट्र के तट के निकट स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी एंग्रिया एटॉल। देखिए एंग्रिया एटॉल यह महाराष्ट्र के तट के निकट स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट के पास एक उथला डूबा हुआ एटॉल है।
दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है, सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिया डो कैसिनो। देखिए प्रिया डो कैसिनो यह ब्राजील को दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट लगातार रेतीला माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 254 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई यानी एयू कितने किलोमीटर के बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी 150 मिलियन किलोमीटर की होती है। एक खगोलीय इकाई की लंबाई इकाई है और यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन के उपयोग से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? दूरबीन के उपयोग से खोजा गया पहला ग्रह है, सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनस है। पृथ्वी की प्रारंभिक रचना किस युग में हुई थी? पृथ्वी की प्रारंभिक रचना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी हैडियन युग में। किस भूविज्ञानी ने भूपर्पटी, मेंटल और कोर को क्रमशः सियाल, सीमा और निफे नाम दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी एडुआर्ड सुएस ने। देखिए भूपर्पटी, मेंटल और कोर क्रमशः सियाल और सीमा निफे नाम दिया एडुआर्ड सुएस ने। यह वर्गीकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर समझने का एक प्रारंभिक मॉडल था, जिसे बाद में भूकंपीय अध्ययनों से परिष्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीप को क्या नाम दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी पैंजिया। किस देश में विश्व की पहली दूषित वायु से हुई मौत के मामले की जांच चल रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है, बोसो मध्य झील किस देश की एकमात्र प्राकृतिक झील है? सही आंसर है ऑप्शन सी घाना की। मालदीव की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? मालदीव की सबसे ऊंची चोटी यह है विलिंगली द्वीप पर, सही आंसर है ऑप्शन डी विलिंगली द्वीप पर है। विश्व में मछली उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? विश्व में मछली उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। सोप उमर गुफाएं किस देश में स्थित हैं? सोप उमर गुफाएं यह हैं इथियोपिया में, सही आंसर है ऑप्शन बी इथियोपिया में है। तुमुक हुमाक पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तुमुक हुमाक पर्वतमाला यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।